तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, मुझे पता है आपकी और मेरी दोनों की बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम जो है आ चुकी हैं। और आज गाइस मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डील करने वाला हूँ आप सभी के सामने। हॉस्पिटल, जो कि 16 नंबर में आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। और गाइज, अब डेली हम इस चैनल पर फंडामेंटल साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हुआ, साथ ही आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डील करूँगा। आप लोगों को उनको देखना है, अच्छे से समझना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही ही यहाँ पर डील किए जाएंगे, वही आप लोगों को यहाँ पर बताए जाएंगे। क्योंकि गाइज खुद मेहनत करके मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, जो लोग भी चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की बदौलत है आज हमारे इस चैनल पर 7K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 7000 जो है स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जल्दी से आप लोगों को 10K करवाना है, 10K सब्सक्राइब जल्दी से करवाने हैं। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 100 लाइक का, ठीक है ना। 100 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो आई थिंक आप लोग जो है जल्दी से इस वीडियो पर 100 लाइक करवा देंगे। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हॉस्पिटल, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हॉस्पिटल क्या है। अगर हम बात करें कि जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं या जितने भी स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट होते हैं, उनके सबके लिए हॉस्पिटल जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो काम करते हैं वो सब हॉस्पिटल में जाके ही काम करते हैं। तो हॉस्पिटल क्या है, तो द हॉस्पिटल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम हॉस्पिस, ठीक है ना। एक वर्ड होता है हॉस्पिस, इससे मिलकर जो है हॉस्पिटल वर्ड बना होता है, जिसका मीनिंग होता है होस्ट, ठीक है ना। तो आप सभी की पहली लाइन बन जाएगी कि हॉस्पिटल जो होता है हॉस्पिस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है होस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें कि हॉस्पिटल क्या होता है, तो हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि कोई बीमार पर्सन है या किसी का एक्सीडेंटल केस है, तो उस पर्सन को, या सिक पर्सन है तो उस पर्सन को वहां पर ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसी जगह है जहां पर इंजर्ड पर्सन हो या कोई सिक पर्सन हो, उसको वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम जो है हॉस्पिटल वहां पर बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के हॉस्पिटल के बारे में हुआ। तो हॉस्पिटल की डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है, तो मैं आपको बोलकर बता देता हूं हॉस्पिटल की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हॉस्पिटल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट of the social and medical organizations of the functions of which is to provide the population the complete health care, both curative and preservative, and whose out the patient service reach out the family and its home environment. The hospital is also center for the training health workers एंड बायोसोशियल रिसर्च, ठीक है ना। ये आप लोगों की जो है हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, जो कि आप लोगों को लिखनी है। और ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों के पास में अगर नोट्स हैं तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें। चलिए, तो आगे अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ हॉस्पिटल कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से हम हॉस्पिटल को जो है डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल जो होता है, पहला होता है बेड की साइज के हिसाब से, बेड साइज के हिसाब से जो है हम हॉस्पिटल को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और हम दूसरा है बेसिस ऑन ऑनरशिप के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। तीसरा है हमारे पास क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से, हम उसको डिवाइड करेंगे। चौथा है हमारे पास जो मेडिकल, मतलब कि जो मेडिसिन के हिसाब से भी हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो है मेडिकल सिस्टम से।
और लास्ट जो टाइप है वो हम उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एक लो बजट होता है हाई बजट के हिसाब से और मॉडरेट बजट के हिसाब से। तो सबसे पहला बेड के साइज़ के हिसाब से, बेड के साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन इसके पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मतलब कि जिसमें कि 1000 से ऊपर बेड होंगे, ठीक है ना, 1000 प्लस बेड होंगे तो उसे हम कहेंगे लार्ज हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? लार्ज हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में 500 से और अगर 1000 के बीच में बेड हैं तो उसे हम कौन सा हॉस्पिटल कहेंगे? उसे हम मीडियम हॉस्पिटल कहेंगे, ठीक है ना। और जिसके अंदर 100 से 500 बेड हैं उसे हम कौन सा बेड कहेंगे? उसे हम स्मॉल हॉस्पिटल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, स्मॉल हॉस्पिटल, ठीक है ना। अगला है ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक जो हॉस्पिटल होता है वो होता है पब्लिक हॉस्पिटल और एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है ना। ओनरशिप के हिसाब से एक पब्लिक हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, बाय द गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से, जैसे रेलवे हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल हुआ, एम्स हॉस्पिटल हुआ, ये गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं ना वो मतलब कि खुद जो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो जो 3 तरीके से दिए जाते हैं। पहला किसी ट्रस्ट, किसी के ऊपर विश्वास करके जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है हम यहाँ पर खोल सकते हैं। दूसरा है रिलीजियस बॉडीज के हिसाब से, रिलीजियस बॉडीज के हिसाब से। और तीसरा अगर हम बात करें तो लिमिटेड का मतलब कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेड के हिसाब से भी जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से। हमने पहला बेड साइज के हिसाब से बात कर ली, जिसमें 1000 प्लस बेड होंगे लार्ज बेड, 500 से 1000 के बीच में होंगे मीडियम, और जिसमें 100 से 500 बेड होंगे वो स्मॉल बेड हो गया। ओनरशिप के हिसाब से हमने बात कर ली पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल के हिसाब से। क्लिनिकल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं एक बार यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, सबसे पहला जो हॉस्पिटल आता है हमारे पास वो आता है मैटरनिटी हॉस्पिटल, ठीक है ना। इस हॉस्पिटल के अंदर क्या किया जाता है, जो भी डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं, डिलीवरी पेशेंट को यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा हॉस्पिटल आता है अपने पास में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। इसमें जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनको इस हॉस्पिटल में देखा जाता है। तीसरा हॉस्पिटल आता है अपने पास में साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में किसको देखा जाएगा? साइकेट्रिक पेशेंट को देखा जाएगा, साइकेट्रिक पेशेंट को देखा जाएगा। इसके बाद में अपने पास आता है जेनेट्रिक हॉस्पिटल। जेनेट्रिक हॉस्पिटल में जो ओल्ड पेशेंट हैं, ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पर्सन जो है उनको इस हॉस्पिटल में देखा जाता है। मतलब कि ओल्ड एज वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको यहाँ पे देखा जाता है। कौन से हॉस्पिटल में? जेनेट्रिक हॉस्पिटल में। अगला है अपने पास टीचिंग हॉस्पिटल। और अभी सभी को पता है टीचिंग हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जिनमें कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उन हॉस्पिटल को हम जो है यहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या होता है कि जो मेडिकल कॉलेज होती है हॉस्पिटल में अटैच रहती है, तो जो मेडिकल कॉलेज रहती है हॉस्पिटल के साथ अटैच रहती है, तो जो भी उनका ट्रेनिंग होती है वो हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पर करवा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो क्लिनिकल फैसिलिटीज़ है उसके हिसाब से भी हो चुके हैं। अगला हमारे पास में कौन सा? मेडिसिन वाला, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल आएंगे तो देख लो एक बार। इसमें जो है सबसे पहले मेडिसिन के हिसाब से जो एलोपैथिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक हॉस्पिटल। दूसरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तीसरा है होम्योपैथिक, होम्योपैथिक हॉस्पिटल। चौथा है हमारे पास में जो यूनानी हॉस्पिटल, ठीक है ना, यूनानी हॉस्पिटल।
पांचवा हमारे पास में नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, ठीक है ना, कौन सा है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। और जो लास्ट है हमारे पास में वो है एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल, ठीक है ना, एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल। आप सभी को बस इनके नाम ध्यान रखने हैं, बाकी जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, वो आप अगर लिख देते हैं तो आप लोगों के 16 नंबर यहाँ पे मतलब 16 में से 12-13 नंबर इजीली आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक है ना। अगला है अपने पास चौथा नंबर भी हो गया। पांचवा नंबर है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए 3 तरीके से हो गया। एक तो मतलब कि हाई कॉस्ट हो गई, हाई कॉस्ट में जहाँ पर कि 1300 से और 1500 रुपये पर डे जो रूम दिया जाता है वो हो गया हाई। लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए बजट के हिसाब से दिया जाता है। एक इलाइट हॉस्पिटल होता है, एक बजट हॉस्पिटल होता है। तो अगर हम इलाइट हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें हाई लिया जाता है, मतलब 1300 से 1500 रुपये लिया जाता है। बाकी जो लो होता है ये उसमें मॉडरेट और जो लो कॉस्ट के होते हैं वो मतलब कि ये जो बजट हॉस्पिटल होता है उसमें लो और मॉडरेट तरीके के आ जाते हैं। तो इसमें 2 होता है, एक मतलब कि इलाइट हॉस्पिटल और दूसरा है बजट हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो बजट हॉस्पिटल में मॉडरेट और लो, यहाँ पे हाई, जिसमें 1300 से 1500 रुपये कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये हुई हमारे हॉस्पिटल और इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन हैं। तो ये आप सभी को मैं बता देता हूँ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल क्या है। यही आप लोगों के लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, आप लोगों को लगभग 8 पन्ने ईजिली भर जाएंगे जो मैंने आपको बताया उसमें। तो हम बात करें फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की, तो ज़रा देखिए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है ना। मैं जो लिख रहा हूँ उस पर आप फोकस करें, मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें, लिख रहा हूँ उस पर फोकस ना करें, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सबसे पहला है हमारे पास में केयर ऑफ सिक, केयर ऑफ सिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शन है हॉस्पिटल का केयर ऑफ सिक किया जाएगा। दूसरा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगला फंक्शन क्या है अपने पास, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। कौन सा है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ है। अगला अपने पास में रिहैबिलिटेशन, क्या है, रिहैबिलिटेशन। और आई थिंक आप सभी को पता होगा रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसी कंडीशन में पहले था पेशेंट उसी कंडीशन में वापस लाना, मतलब उसको सही करना, ठीक है ना। अगला है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। और अगला है अपने पास में रिसर्च, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गए, केयर ऑफ सिक हो गया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो गया, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो गया, प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया और रिसर्च हो गया। तो ये हुए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार ब्रीफली इसका फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या हमने बताया कि हॉस्पिटल क्या होता है। जो हॉस्पिस होता है जिसका मतलब होस्ट होता है, और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ट्रीट और किया जाता है सिक और इंजर्ड पर्सन को। हॉस्पिटल की फिर डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपको याद करनी है। काइंड ऑफ हॉस्पिटल की बात करते हैं 5 तरीके का है, बेड की साइज के हिसाब से हुआ, ऑनरशिप के हिसाब से हुआ, क्लिनिकल फंक्शन क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से हुआ, मेडिसिनिकल हुआ, और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से। वो सारे हमने यहाँ पर एक एक देख लिए, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आज की ये फर्स्ट वीडियो थी तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो प्रॉपर तरीके से आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।